रहा है और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तीनों ही सीटों पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव जी हमारे साथ हैं। सर, बीजेपी ने आज अपने नाम घोषित कर दिए। इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? बाई पोलर ही दिख रहा है, सपा और भाजपा ही दिख रही है दोनों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होते ही समाजवादी पार्टी खेमे में खलबली मच गई है। अब उनको लग रहा है कि मैनपुरी भी में कमल खिलेगा, रामपुर में भी कमल खिलेगा, खतौली में भी कमल खिलेगा। और कमल खिलना भी चाहिए, क्योंकि आज डबल इंजन सरकार के माध्यम से जो विकास के काम हो रहे हैं, जो गरीब कल्याण के काम हो रहे हैं, जो सुशासन है, जो सबका साथ सबका विकास का एक हमारा नारा है और उसको जमीनी स्तर पर हम उतार करके दिखाने का काम कर रहे हैं। इसके कारण इन तीनों उपचुनाव में, अभी 3 उपचुनाव पहले भी हो चुके हैं। एक आजमगढ़ के लोकसभा का उपचुनाव, श्री अखिलेश यादव जी दावे कर रहे थे लखनऊ में बैठे बैठे कि वहाँ सपा की साइकिल चलेगी, लेकिन मैंने कहा था साइकिल पंचर हो जाएगी। रामपुर में भी मोहम्मद आजम खां की खाली की गई सीट थी, वहाँ पर भी वो समझते थे कि उनकी जागीर है, लेकिन उनकी जागीर नहीं, वो भाजपा की सीट है और भाजपा का कमल खिल गया। अब मैनपुरी में भी जो उनके दावे हैं उसकी भी हवा 8 दिसंबर को निकल जाएगी। जब वोटों की गिनती होकर के रिजल्ट सामने आएगा, तब श्री अखिलेश यादव जी को ये ध्यान में आएगा कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर जा रही है। सर, मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद वहां पर उपचुनाव हो रहा है। डिम्पल यादव उनकी पुत्रवधू, उनको टिकट दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव के नहीं रहने का एक फायदा कह सकते हैं कि संवेदना जो है उस क्षेत्र में जो पैदा हुई है वो उनको मिलेगा। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रति वो पिता के नाते सम्मान करते होंगे और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के और देश के बड़े नेता के नाते सम्मान करती है। आदरणीय मुलायम सिंह जी के नाम की सहानुभूति मैं नहीं मानता हूं कि सपा प्रत्याशी को मिलने वाली है। उनके प्रति अगर हम अच्छे भाव नहीं रखते, केवल उनको लगता है कि हम उनके पुत्र हैं, तो पुत्र का इतिहास हमारे पास वीडियो हैं, वो हम दिखाएंगे मैनपुरी के लोगों को कि कैसे मतलब पुत्र होने का अधिकार तो चाहता है व्यक्ति, लेकिन पिता के लिए सम्मान कैसा रखा जाता है वो हम छिपने नहीं देंगे, वो जनता के सामने लाएंगे। लेकिन हमारे मन में आदरणीय मुलायम सिंह जी के प्रति, हमारी पार्टी के मन में, हमारे पार्टी नेतृत्व के मन में बहुत सम्मान है और इसी सम्मान को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में न चुनाव प्रचार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, ना उस समय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी गए थे। इसके बाद भी आदरणीय मुलायम सिंह जी की जीत, जब सपा बसपा का गठबंधन था तो बहुत बड़ा अंतर नहीं था और उस अंतर को पाटना तो मतलब बहुत सरल हम लोग मान रहे हैं। और हमें लगता है कि हम आजमगढ़ और रामपुर की सीट में जो जीत मिली है उससे बहुत बड़ी विजय हमें मैनपुरी की लोकसभा में मिलने जा रही है। रामपुर की जो सीट है जहां मोहम्मद आजम खां जी की सदस्यता समाप्त होने के बाद चुनाव हो रहा है, वहां श्री आकाश सक्सेना जी का विधानसभा में पहुंचना सुनिश्चित दिखाई दे रहा है, चूंकि रामपुर का आप रिजल्ट जानते हो। खतौली में हमारे विक्रम सैनी जी की सदस्यता गई थी न्यायालय के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद, और वहां श्रीमती राजकुमारी सैनी जी को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। इसलिए तीनों सीटों का मैं यह देख रहा हूं कि तीनों सीटों में कमल खिलेगा और कोई कारण नहीं है सपा को वोट दे करके बर्बाद करना है। मतलब सपा को वोट देना माने बर्बाद करना और भाजपा को वोट देना माने विकास करना। आप तो गुजरात भी होके आप आए हैं, गुजरात में इस बार क्या देख रहे हैं? नहीं, गुजरात में देखिए सर्वाधिक सीटें 27 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन 127 सीटें सर्वाधिक 182 में से भाजपा ने वहां जीत करके सरकार बनाई थी। इस बार मैं जो देख करके आया हूं, जो समझ करके आया हूं, मैं कह सकता हूं कि इस बार 150 पार होगा। और 150 पार इसलिए होगा कि 22 के चुनाव के साथ 24 का चुनाव गुजरात देख रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की जो पहचान, गुजरात की जो पहचान और सम्मान पूरे देश और दुनिया में हुआ है, गुजरात के लोग बड़े समझदार हैं और उन सबके मन के अंदर ये बैठा हुआ है कि माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाना माने हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के हाथों को मजबूत बनाना। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल, पासमानदा समाज की जो मुस्लिम हैं, जो पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको उनकी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिलता, बीजेपी उनके बारे में सोच रही है और उनकी तरफ से सम्मेलन हुआ, धन्यवाद भी दिया गया प्रधानमंत्री को। ये बदलाव कैसे महसूस कर रहे हैं? ये हम इसलिए महसूस करते हैं कि बाकी लोग उन्हें वोट बैंक समझते थे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काते थे कि भाजपा आ जाएगी तो खा जाएगी।
आप गुजरात में सरकार हमारी है, दंगा नहीं हो रहा है। गुजरात का मॉडल, मोदी मॉडल हमने यूपी में लागू किया, यहाँ कोई दंगा, कोई फसाद, कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है। जैसे गुजरात का विकास हुआ है वैसे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। तो पासवान मुस्लिम ये समझ गया है कि हम भाजपा के साथ सुरक्षित भी हैं और विकास के पथ पर आगे भी बढ़ रहे हैं। तो यह जो मुसलमानों को विशेष तौर से भड़का करके कि भाजपा आएगी तो खा जाएगी, तो उनको मालूम हो गया है देश में हमारी लगातार दूसरी बार सरकार है, प्रदेश में हमारी लगातार दूसरी बार सरकार है, गुजरात में 27 साल से, कई राज्यों में हम कई 2-3 बार लगातार सरकार है। कहाँ किसी को कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है, कोई किसी को परेशानी नहीं हो रही, विकास हो रहा है, उनको रहने के लिए घर मिल रहा है, पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है, बिजली लग रही है, उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन मिल रहा है, इलाज के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। मतलब इतनी सुविधाएं मिल रही हैं जो सुविधाएं ना कांग्रेस ने दिया, ना सपा ने दिया, ना बसपा ने दिया, ना किसी दूसरी पार्टियों ने दिया। हमने वह सारी सुविधाएं जो उनका हक है गरीब होने के कारण से, वह गरीब कल्याण की योजनाओं में पूरी हिस्सेदारी, जितनी आबादी उससे दुगुना उनको हिस्सेदारी, चूंकि वो गरीब ज्यादा थे उनके यहाँ, और उनके जीवन के अंदर परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली दोनों सरकारों ने मिलकर के किया। इसलिए वह वोट बैंक भी सपा बसपा कांग्रेस से खिसक गया। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। केशव मौर्य जी थे उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी और बड़ी जीत हासिल करेगी। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ।